बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने यूज़र के लिए एक एक्सेस की कोडिंग करेंगे कि हमारा यूज़र अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो वो ये तमाम बटन कंट्रोल कर सकेगा। अदरवाइज़ अगर हमारा कोई यूज़र लॉगिन करता है तो ये बटन्स हम हाइड कर देंगे। जैसा कि सेटिंग में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जैसा कि कंपनी और उसके बाद डिपार्टमेंट्स वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे तो कोई भी यूज़र यहाँ से डिपार्टमेंट्स वगैरह डिलीट कर सकता है। उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज़ हैं तो वो चेंज वगैरह कर सकता है सारा कुछ। तो उसको हम कंट्रोल करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं डैशबोर्ड को डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। मैं डिज़ाइन व्यू के टैब में चलता हूं और एक टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ सिक्योरिटी लेवल, SL कर देते हैं और ऑन लोड के ऊपर ही हम कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले भी हमने कोडिंग की हुई है ऑन लोड इवेंट के ऊपर, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लास्ट में हम कोडिंग करेंगे कि मी डॉट एस एल डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, और यहाँ से कोई भी डी लुकअप का फार्मूला जो हमने काफ़ी जगहों पे यूज़ किया है तो मैं उसको कॉपी कर लूँगा। आई थिंक इस फॉर्म में हमने अभी तक यूज़ नहीं किया तो मैं लॉगिन के फॉर्म से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने यूज़ किया था। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम अपनी फील्ड्स के नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिक्योरिटी लेवल और यूज़र एक्सटेंडेड की क्यूरी से ही हम इसको लुकअप करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं मी डॉट UN। आई थिंक यहाँ पर हमने नाम लिखा था फील्ड का। डिबग करके चेक कर लेते हैं। चलते हैं डैशबोर्ड को फॉर्म व्यू में ओपन कर लेते हैं और हमारे पास एरर शो हुआ है तो चेक कर लेते हैं। कोडिंग में जाके बल्कि हम अपने सिक्योरिटी के टेबल को ओपन कर लेते हैं जो हमने यूज़र्स के लिए क्रिएट किया था, डिज़ाइन व्यू। और यहाँ से हम इस फील्ड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं डैशबोर्ड को फॉर्म व्यू में ओपन करूँ, एक दफ़ा इसको क्लोज करते हैं। जी, अब हमारे पास कोई एरर नहीं है तो मैं चलता हूँ लॉगिन के फॉर्म के ऊपर और यहाँ पर हमको यूज़र नेम टाइप करेंगे और पासवर्ड टाइप करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास नेम तो आ गया है लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल शो नहीं हुआ। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। यहाँ पर हमने यूज़र नेम करना था। डिबग करके चेक कर लेते हैं। चलते हैं दोबारा अपने फॉर्म व्यू के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी लेवल शो हो गया है। अब इसी की मदद से हम इन बटन्स को हाइड करेंगे। तो मैं चलता हूँ कोडिंग के ऊपर और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ मी डॉट एस एल डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर हम कर देते हैं ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 1, देन मी डॉट
यहाँ पर अब हम इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे और बटन्स के नेम हम टाइप करते जाएंगे। जैसा कि मैंने एम्प्लॉई के बटन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉइज़ आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट एम्प्लॉइज़ डॉट विजिबल इज़ इक्वल टू फॉल्स। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा बटन है हमारे पास ऑपरेटर्स का, तो मैं इसी के नाम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे और एक दफ़ा मज़ीद इसको पेस्ट करते हैं। जो हमने इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और तीसरा बटन है हमारे पास CMD सेटिंग्स, इसके नाम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और एल्स हम लिखेंगे। इन्हीं 3 लाइंस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे। एंड इफ करते हैं और एक यूज़र हम और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अपनी कोडिंग को टेस्ट कर सकें। तो मैं चलता हूँ यूज़र के टेबल में, सॉरी फॉर्म में, यूज़र रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में चलते हैं, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और दूसरा नाम मैं टाइप कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र 1 लिख देते हैं और इसी तरह यहाँ पे कुछ भी आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देते हैं, क्लोज करते हैं और चलते हैं हम लॉगिन के फॉर्म के ऊपर। और यहाँ पे मैं अगर करूँ जी, तो अब हमारे पास बल्कि यहाँ पर हमने कोडिंग आई थिंक गलत कर दी है। जब हमारे पास सिक्योरिटी लेवल 1 हो तो हमारे पास ये बटन शो होने चाहिए थे। तो चलते हैं हम कोडिंग को चेक कर लेते हैं, इवेंट टैब में चलते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे इज़ इक्वल टू को मैं ख़त्म कर देता हूँ और दोबारा चलते हैं हम लॉगिन के फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ और लॉगिन करूँ तो अब हमारे पास सिक्योरिटी लेवल 1 है, तो हमारे पास तमाम बटन्स शो हो रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूं और दूसरी एंट्री जो हमने अभी की थी तो उसको अगर मैं एंटर करूं अब हमारे पास सिक्योरिटी लेवल यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास वो तीनों बटन्स हाइड हो गए हैं और यूज़र नेम हमारे पास मौजूद है। इसी तरह हम एक बटन और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जिसको मदद से हम लॉग आउट करेंगे। तो डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इसको हम विजिबल कर देंगे नो और एक बटन हम इंसर्ट करते हैं डिज़ाइन व्यू से और यहाँ पे मैं कर देता हूँ और यहाँ पर हम फॉर्म ऑपरेशन में जाके क्लोज फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश। इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं और रेंज में जाके एंकरिंग और बॉटम राइट और इसी तरह इसका कंट्रोल हम कर्सर जो है वो स्टॉप कर देंगे, टैब स्टॉप नो और इसी बटन को सिलेक्ट करके इवेंट के टैब में चलते हैं और मैक्रो में जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये फॉर्म हमारा डैशबोर्ड का क्लोज होगा और उसके बाद हमारे पास होगा ओपन फॉर्म और लॉगिन।
क्लोज़ करते हैं और चलते हैं हम फॉर्म व्यू में ओपन कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इस फॉर्म को क्लोज़ करूँ तो हमारे पास लॉगिन का फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम यूज़र की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे और दोबारा हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसी तरह अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जब मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ तो हमारे पास पासवर्ड शो हो रहा है, तो हम इसको भी हाइड करेंगे। तो मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ लॉगिन के फॉर्म को। इस फील्ड को पासवर्ड वाली को आपने सेलेक्ट करना है, डाटा टैब के अंदर जाएं और इनपुट मास्क में, उसके बाद यहाँ से पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट और फिनिश। अब अगर मैं फॉर्म इन लॉगिन के फॉर्म को ओपन करूं तो हमारे पास पासवर्ड शो नहीं होगा। सेव यस करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अगर मैं दोबारा आपको चेक करवा दूं तो याज अंडरस्कोर 1 और 1 2 3 तो हमारे पास पासवर्ड शो नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।